मॉर्निंग, वेलकम टू कपूर फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको याना की आवाज़ आ ही रही होगी। दिखाओ दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। कहाँ गया कावे? तो यहाँ बैठा है, अभी बस दोनों नहाए नहीं है। और याना देख लो मैडम जी क्या कर रही है, बैठी हुई है आराम से और दोनों देख रहे हैं टीवी। और कावे साथ साथ अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर रहे हैं। आज संडे है ना, तो अब तो मंदिर भी नहीं जा रहे क्योंकि सावन हो गए ख़त्म। तो बस अभी दोनों अभी थोड़ी देर में नहाएंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे। और मैं अभी दोनों बच्चों के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। उनका फेवरेट नाश्ता बन रहा है, पूरे 2 महीने बाद बन रहा है। दिखाओ मैं आपको क्या खाएंगे आज बच्चे। आज दोनों बच्चे खाएंगे ब्रेड ऑमलेट। तो पूरे 2 महीने बाद दोनों का फेवरेट नाश्ता बनेगा। और जैसे ही मैं आई हूँ रसोई में, वैसे दोनों की लड़ाई भी चालू हो गई है। और अभी सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। और देखो याना की चूड़ियाँ। हाँ तो 11 बज गए। अब पहले जल्दी जल्दी ब्रश करो, तुम ही बोल रहे हो। चलो जल्दी से ब्रश कर ले, फिर मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज सब्र नहीं हो रहा कावे से। कावे की शक्ल देख लो। और जैसे ही ब्रेड ऑमलेट सामने आएगा वैसे ही खुश। देखा, हंसी आ गई। चलो फिर याना ब्रश कर ले, मैं बना रही हूँ। जल्दी हो जाओ। हाँ जल्दी आ जाओ। पहले जब कावे ना छोटा था ना, तो हम लोग ना सावन में खा लेते थे। हम लोगों ने नहीं कभी वो किया, पर ये 2 सालों से ना हमने खाया नहीं सावन में। और इस बार तो सावन भी पूरा 2 महीने का पड़ गया। और कावे से तो सच में वेट नहीं हो रहा था, क्योंकि शुरू से ही बच्चे खाते ना, तो इसलिए फिर थोड़ा सा वो हो जाता है। जो नहीं खाते वो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो खाते हैं तो उनको तो 2 महीने तक वही बच्चों को वेट करना पड़ा। और कावे बार बार देखने आ रहा था, क्योंकि पहले ना मैंने याना के लिए बना दिया था। इसने ब्रश नहीं किया था, मैं इसको कितनी देर से बोल रही थी। और याना ने ब्रश कर लिया था, तो सबसे पहले फिर उसी को दिया। तो ये देखने आ रहा था कि कब बनेगा, कब मैं खाऊंगा। इससे वेट नहीं हो रहा था। और सावन तो वैसे वीरवार को ख़त्म हो गया था, राखी वाले दिन। लेकिन अगले दिन फ्राइडे को मैं पूजा करती हूँ, तो इसलिए उस दिन नहीं बनाया। शनिवार को हम वैसे ही नहीं खाते, जब नहीं बनाया। तो आज बारी आई संडे के दिन की। और कावे ने मुझे पहले ही मेन्यू बता दिया आज के दिन का, कि मम्मी सुबह आमलेट खाऊंगा, दोपहर में ये खाऊंगा। तो चलो फिर बन गया है। अब कावे को भी देती हूँ मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये क्या किया है कावे? इतनी सारी मेयोनेज़ लगा ली। 2 महीने बाद खा रहा है, इसका मतलब यार सारे टेस्ट लेगा कावे। वैसे ही ना कम खाती है ब्रेड ऑमलेट, पर आज काफी टाइम बाद खा रही ना, तो इसने बोल दिया। अच्छा लग रहा है? हाँ भाई। कैसी लगी? आगे स्वाद? हैं? मजे आ रहे हैं। चलो अब खा लो। और यहाँ पे मैंने बना दिया इनके लिए भी, और गैस बंद कर दिया है। और अभी बस गैस वैस साफ़ करके आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या नाश्ता करूँगी। बहुत ही बढ़िया नाश्ता करूँगी आज मैं, क्योंकि मैं ब्रेड ऑमलेट तो खाऊंगी नहीं। अभी आपको दिखाती हूँ क्या मैं खाऊँगी। मैं अभी इनके लिए बना के लेके आई हूँ, और ये मना कर रहे हैं। क्यों? अरे मैं नहीं खा रहा। क्यों नहीं? अरे खा लो, बच्चों को मैंने दे दिया है, कोई बात नहीं। मैं अकेले खाऊं? तो बाहर जब जाते हो तो खाते हो ना। कोई नहीं, बाहर जब जाते हो तो खाते हो ना। नहीं, जब ठीक हो जाएगी खा लूंगा। नहीं खाओगे तो मैं उठा के खा जाऊंगी। खा लो, खा ले। खत्म कर दो इसको, खा लो। अरे यार नहीं। अरे जितनी देर रखा रहेगा मेरी नजर फिर रहेगी, इसलिए मैं रसोई में जा रही हूँ। आप खा लो, जल्दी खा लो। नहीं मैं नहीं मैं नहीं खा रही, कसम से मेरा दिल नहीं कर रहा। चल रही है अभी, मजाक कर रही हूँ, मैं नहीं खा रही। मैं मम्मी आप ये खाओगे खिचड़ी? खिचड़ी खाऊंगी, जो कि मेरी फेवरेट नहीं है, पर क्या करूं, खानी पड़ेगी। चलो चले। देखो मैं ये खा रही हूँ चॉकलेट। और मैं खा रही हूँ, देखो मैं खिचड़ी खा रही हूँ। खिचड़ी आप लोग भी खा लो जिसको अच्छी लगती हो। मेरे को तो बिल्कुल अच्छी लगती। आपको अच्छी लगती होगी, क्योंकि डॉक्टर ने अभी ना रोटी के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है, इसलिए खिचड़ी बनी है घर पे। और इस बार मैं अपने पतिदेव को बिल्कुल मौका देना चाहती, ये बोलने का, स्पेशली मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोलने का। पंजाबी में बोलते हैं
ए ज्योति देख लो, परहेज नहीं करती बिल्कुल भी। बिल्कुल परहेज नहीं करती। इस बार मैं इनको मौका नहीं दूंगी कि भाई मैं देख लो पूरा परहेज कर रही हूँ, खिचड़ी भी खा रही हूँ, बाहर की कोई चीज़ नहीं खा रही। और सही है ना, दवाई गंदा वाला सिरप पी रही हूँ। मैंने आज तक सिरप नहीं पिया, पर मैंने कहा इस बार मैं पूरा सिरप पीऊँगी, क्योंकि जो डेंगू में कम हो जाती है ना प्लेटलेट्स, वो भी कम हो गई मेरे को। बुखार की वजह से, डेंगू नहीं है पर वो इन्फेक्शन वगैरह था तो उस वजह से कम हो गई है, 1 लाख के करीब है, तो इसलिए फिर डॉक्टर ने वो सिरप दिया है। तो चलो फिर खिचड़ी खा देंगे, तो ठंडी हो जाएगी तो और अजीब सी लगेगी। अब बस थोड़ी देर पहले आराम करूँगी, उसके बाद जाके देखूँगी जो करना है, क्योंकि एकदम से ना मेरे से होता नहीं अभी इतना ज़्यादा काम। तो चलो फिर खा लेती हूँ मैं। जैसे ही मैं नाश्ता करके आई और यहाँ पे देखो बर्तन भी धुल रहे हैं। और मैं, ये रोज का ही वो है कि जैसे मैं आती हूँ ना रात को, ये मुझे कसम चढ़ा देते हैं। तवा मैं कर दूंगी, अरे काला क्या मैं धो दूंगी बर्तन, आप फट जाओ। मेरी कसम उतारो पहले तो। और ये मैंने ना, ये मैंने, मुझे दिखाना था पर मैं दिखा रही हूँ कि इनको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। अभी मैं इनको नहीं दिखाऊंगी बस। और मुझे पता भी नहीं है बर्तन धो रहे हैं, अभी मैं बर्तन ये तो रख सकती हूँ ना। शाबाश बेटा। मारो, मैं तो कह रही हूँ मारो, पिटाई करो, इनको बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो मार नहीं सकती, बहुत तंग करते हैं ये। वो पानी खराब कर यार ये। यहाँ ना आजा, पिटी या ना पिटी। अब कावे की बारी है, मारो इसे भी। अरे बच्चे हद होती है, ये नहीं देख रहे कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हैं? तुम्हें नाश्ता भी बना के दे दिया, दोपहर को खाना, तुम अभी तो आराम से बैठ जाओ चुप करके। सॉरी, नहीं लगी, नहीं लगी। दोनों बच्चे मार खा के पिट के अब जा रहे हैं ट्यूशन। कैसे निर्दयी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को पिटता देखा आज मैंने। बाय बाय याना, आज बड़ी खुशी हुई मुझे। जल्दी जाओ और अच्छे से याद करना, ठीक है? कल पेपर है ना। बाय बाय। और अभी मैं दोपहर का खाना बना रही थी, क्योंकि अभी बच्चे ट्यूशन गए तो मैंने उसके बाद ना आराम करने लग गई थी। मैंने कोई काम भी नहीं किया, सभी काम ना ऐसे फैला पड़ा था, कोई झाड़ू पोछा नहीं लगाया। तो बच्चे ट्यूशन से आ गए थे तो मुझे लगा अब तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। आज उनका फेवरेट लंच बन रहा था, बच्चों से ना वेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए फिर चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे कि भीग जाएंगे तो फिर जल्दी बन जाते हैं। तो चावल मैं अभी उबाल के बनाऊंगी। याना की शक्ल देख ही रहे ना, उसको भूख बहुत तेज लग रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी बस खाना बनाऊंगी इनके लिए। डॉक्टर ने ना मुझे अभी खिचड़ी दलिया खाने को बोला है, क्योंकि टाइफाइड में रोटी नहीं खाते, तो उन्होंने यही बोला था कि खिचड़ी दलिया खा सकते हो या फिर चावल उबाल के थोड़े से खा सकते हो। पर आज तो मेरे लिए खिचड़ी रखी हुई थी तो वही खाऊंगी मैं। फिर भी मैंने चावल उबाल लिए थे कि ताकि दिल कर जाए तो। पर वैसे भी सब्जी तो मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि ये सब्जी अलग ही बन रही है, तो इसलिए मेरे लिए तो सावन अभी ख़त्म नहीं हुआ, बच्चों का सावन ख़त्म हो गया। और इस बार मैं पूरे तरीके से परहेज करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे 1 महीने से ना ज़्यादा हो गया दवाई खाते हुए। और इस बार मैं इनको बिल्कुल मौका नहीं देना चाहती कि ये परहेज नहीं करती, दवाई नहीं खाती, इसलिए मैं पूरी प्रॉपर तरीके से दवाई खा रही हूँ, चाहे वो सिरप हो चाहे वो दवाई हो। ये भी अपनी जगह सही है। ये बोलते हैं कि तू इतनी दवाई खा रही है फिर भी ठीक नहीं हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा ना मुझे बोलते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि इस बार मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ दवाई खाऊंगी और ये जो डॉक्टर ने बोला है वही सब चीज़ें खाऊंगी। और ये सच में बहुत मेरी ना केयर करते हैं। ये नहीं कि जो मैंने आपको वीडियो दिखाई कि बर्तन धो रहे हैं कुछ और, सब उसमें ना बहुत केयर करते हैं, मेरी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। कि अगर मैं बीमार हूँ तो बच्चों को भी बोल देते हैं, मना कर देते हैं कि मम्मी को तंग नहीं करना, इतना सब भाई। पर लेकिन मुझे ये था कि बच्चों का मन था, इन्होंने तो मुझे ना मना कर दिया था कि भाई खाना मत बनाइयो, पर लेकिन ना इतने दिनों बाद बच्चों ने बोला था तो फिर बनाना तो बनता ही था ना। साथ ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैंने अपने लिए भी खिचड़ी और दही ले लिया है। मेरा खाना तो यही है। दिखाऊँ दोनों बच्चे कैसे बैठे हैं।
ये देख लो, दोनों बच्चे पहले से ही बैठ चुके हैं कि मम्मी जल्दी खाना लेके आओ, वेट नहीं हो रहा क्योंकि टाइम देख लो 3:45 बज गए हैं। आ जाओ खाना ले जाओ। और अभी हो गया था शाम का टाइम, तो ये भी आ गए थे। तो यहाँ पे ना पंखा ठीक कर रहे थे क्योंकि पंखा हमारा ना ख़राब नहीं था, पर हवा ना बहुत कम आ रही थी इस पंखे की। काफ़ी दिन हो गए थे, इतनी कम हवा ना के बराबर ही था कि भाई एसी चलता रहे तो ठीक हो रहता था, और फिर जब एसी बंद कर दो तो गर्मी लगने लग जाती थी। पंखे की बिल्कुल हवा नहीं लग रही थी। तो इन्होंने कावे से ना, वो इसमें डलता है ना कंडेंसर, वो मंगवाया। तो ये खुद ही ठीक कर रहे थे और मैं बोल रही थी बिजली वाले भैया को बुला लो। इन्होंने कहा मैं खुद ही ठीक कर दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कर लेते हैं, मुझे लगा शायद नहीं हो पाएगा, पर इन्होंने ठीक कर दिया था। और इतनी तेज़ पंखा चलने लग गया था, अभी आपको आगे दिखाऊंगी मैं वीडियो में। और सही है, ऐसी चीज़ें ना खुद आनी चाहिए। बार बार बिजली वाले को क्या पैसे दो, इतने पैसे ले लेते हैं वो भी। तो फिलहाल के लिए वीडियो का यहीं एंड करूंगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हम सही हवा आ रही है, पहले तो बिल्कुल ही बेकार आ रही थी, हवा आ ही नहीं रही थी। कितने देर लगी है? कितने पैसे लेता है बिजली वाला आता है? तो कम से कम 100 वही रुपए आने के, 100 हाँ। रुपए इसके लगाने के। 200 रुपये कमा लिए। कितने का है वो 50 कंडेंसर? 50 का। यानी कि 250 रुपये। सही है, अगर मैं ठीक होती तो 250 रुपये की पार्टी हो जाती।